और यहाँ पर आर्मी चीफ को सुरक्षा स्थिति की जानकारी दी गई है। कुछ बड़े निर्देश यहाँ आप दे सकते हैं। और एक और बड़ा अपडेट अब सामने, बलूचिस्तान के सामने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने हथियार डाल दिए हैं। ट्रेन हाईजैक के बाद ड्यूटी करने से कतरा रहे सुरक्षा कर्मी। 18 लेवी कर्मियों ने ट्रेन में ड्यूटी करने से इनकार कर दिया है। ड्यूटी करने से मना करने पर सभी 18 लेवी कर्मी निलंबित किए गए हैं। क्वेटा रेलवे डिवीजन में 18 लेवी कर्मी तैनात किए गए थे। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर नाकामी सामने आ गई है। 11 मार्च को बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा जफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने की घटना ने न केवल देश की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए, बल्कि सुरक्षा बलों की हिम्मत और हौसले की हकीकत भी उजागर कर दी है। इस हमले के बाद पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने जैसे कदम तो उठाए, लेकिन अब खुद सुरक्षा कर्मी ड्यूटी पर आने से कतरा रहे हैं। क्वेटा रेलवे डिवीजन में तैनात किए गए 18 लेवी कर्मियों ने सुरक्षा ड्यूटी पर जाने से मना कर दिया। इन जवानों को जफर एक्सप्रेस समेत अन्य यात्री ट्रेनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने जान का खतरा बताते हुए ड्यूटी पर जाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में लेवी फोर्स के डायरेक्टर जनरल ने सभी 18 जवानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभागीय कार्रवाई के आदेश के साथ सस्पेंशन नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो देखिए, ये तो है पाकिस्तान की आर्मी की हालत, किस तरीके से वहां के आर्मी के जवान जो हैं जो डर कर भाग रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान के जो आर्मी के जवान हैं वो तो मोटा पैसा कमाने के लिए आर्मी में भर्ती होते हैं। सबसे ज्यादा कमाई तो वहीं से होती है। उसके बाद इस धन को इकट्ठा करते हैं और बाद में विदेशों में जाकर बस जाते हैं अपने बढ़िया भविष्य के लिए, क्योंकि इन्हें भी पता है कि पाकिस्तान में यहाँ फ्यूचर जो है, भविष्य जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उज्जवल नहीं है, इसीलिए विदेशों में भागते हैं। और अब देखिए किस तरीके से अपने कदम पीछे खींच ले गए हैं। अस्थाना सर, बड़े अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में अपडेट अब ये सामने आया है कि देखिए किस तरीके से ट्रेन हाईजैक के बाद यहां पर 18 लेवी कर्मी निलंबित किए गए। निलंबित क्यों किए गए? क्योंकि इन्हें यहां पर तैनाती के लिए रखा गया, लेकिन इन लोगों ने यहां पर काम करने से मना कर दिया, सुरक्षा हिफाजत के काम में आगे बढ़ने से मना कर दिया और अपने कदम पीछे खींच लिए, क्योंकि इन्हें पता है कि मुनीर साहब का तो कुछ होगा नहीं, ये हमें मरवाएंगे, इसलिए पीछे हो गए हैं, अपनी हिफाजत कर रहे हैं। अस्थाना सर। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। जो अभी हालात हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनवा में, जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल उधर काम करते हैं वो सारे डरे हुए हैं, दहशत में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जाहिर है कि वो भी अपनी जान अभी बचाने की कोशिश करेंगे, और यही एक फॉल्ट लाइन है जिसको भारत को इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पहले मैं एक और टिप्पणी करना चाहूँगा। जो विंग कमांडर बख्शी बता रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने ये स्लीपर सेल हैं और कोलैबोरेटर्स हैं, इनको हमें जड़ से उखाड़ना पड़ेगा और इसके लिए सख्ती बरतनी पड़ेगी। इसमें ये एक कुछ भी कहा जाए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमला है वो एलसी के इस तरफ हुआ है, और ये हमला बिना कोलैबोरेटर्स और ऑन ग्राउंड वर्कर्स और स्लीपर सेल्स के मदद के बिना नहीं हो सकता था। दूसरी चीज ये है कि जैसे अभी 2 आतंकियों का घर उड़ाया है, उसी मुताबिक जितने आतंकी हम लोग बोलते रहते हैं कि भाई हमारे 70-80 आतंकी हैं जो कश्मीर वैली में हैं, उनसे जितने भी तार जुड़े हुए हैं, उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, मेरे विचार से 1-2 दिन में ही सजा चाहिए। अब मैसेज जो है, जब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है तो स्ट्रॉन्ग मैसेज दोनों साइड जाना चाहिए। ठीक है अस्थाना सर, बड़ा अपडेट माफी के साथ चाहूंगी, इस अपडेट पर भी नजर डाल लेते हैं। बीच बीच में मुझे रोकना पड़ रहा है। भारत से टेंशन के बीच पाक की नई मुसीबत अब सामने आई। बीएलए और टीटीपी ने यहां पर पाक की टेंशन बढ़ा दी है। बीएलए टीटीपी ने हमले तेज करने का ऐलान किया है। विद्रोह की आग में जल रहा पाकिस्तान, और यहां पर जो अब बरसों पहले पाकिस्तान ने जो बबूल के कांटे उगाए थे, जो बबूल के पौधे उगाए थे, अब वो जो पूरी तरीके से फल फूल गए हैं, तो अब पाकिस्तान को चुभना शुरू हो गए हैं। और अब ऐसे में ये पाकिस्तान को तब तक चुभते रहेंगे जब तक पाकिस्तान इस दर्द से बेहाल ना हो जाए। इसलिए चारों तरफ से पाकिस्तान की हालत खस्ता हाल है और चारों तरफ से पाकिस्तान घिर चुका है। मदद मांगेगा भी तो किससे मांगेगा और मदद कितनी दी जाएगी, इस पर भी देखा जाएगा। मुनीर ने हाल ही में जो स्पीच, जो भाषण दिया था, वो तो दे दिया था, लेकिन उसके बाद अब हालत जिस तरीके से मुनीर की खस्ता हाल है, वाकई में दयनीय हालत में आ चुका है पाकिस्तान पहले से ही। अभी तो भारत की तरफ से बड़े कदम उठाए जाने बाकी हैं।
यहाँ पर अस्थाना सर जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा। साथ ही यहाँ पर टीटीपी और बीएलए ने भी अब ऐलान कर दिया है हमले तेजी से वहां से भी देखे जाएंगे। चारों तरफ से पाकिस्तान घिर चुका है। जल्दी से बात पूरी कीजिएगा, उसके बाद बख्शी सर के पास मैं जाना चाहूंगी। बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा था कि इंटरनली भी एलसी के इस तरफ भी हमें उतनी ही सख्ती बरतने की जरूरत है और एक डेमोन्स्ट्रेटिव कार्रवाई होनी चाहिए जो दिखनी चाहिए। यानी कि अगर जितने 90 आतंकी हैं उनकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनको सबको जला दो, जितने उनके वो हैं रिलेटिव्स हैं उनका सबका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाना चाहिए और उनकी जो जितना उनके पास पैसा आया उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जानी चाहिए। तो एक हरकत इस साइड भी होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको एक और बता दूं आपके इसके थ्रू दर्शकों को। कल मैं एक इंटरनेशनल चैनल में था जिसमें एक पाकिस्तान के काफी सीनियर सलाहकार जो हैं वो भी मेरे साथ डिबेट में थे और जैसा कि हमने उम्मीद की है जब ये हालत इनकी और ज्यादा खराब होगी तो इनके पास दो विकल्प हैं। एक तो ये भागेंगे अमेरिका के पास और चीन के पास कि आप मदद करो और भारत के ऊपर कुछ प्रेशर बनाओ, और दूसरा है जैसा कि मैंने देखा डिबेट के दौरान कि ये बताने की कोशिश करेंगे कि जी हमारे पास न्यूक्लियर बम है। और तो इन दोनों बातों की तोड़ जो है वो हमारे पास है इस समय। जहां तक न्यूक्लियर बम का सवाल है हमें भी पता है कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनसे ज्यादा न्यूक्लियर बम भारत ने बना लिए हैं। पहले कुछ साल पहले तक पाकिस्तान के पास हमसे ज्यादा न्यूक्लियर बम थे, हालांकि छोटे थे, लेकिन हमारी कैपेबिलिटीज अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो जाहिर है कि ये ऑप्शन कोई भी ना उनको अपनाने देगा और ना ही उनमें दम है इसको अपनाने का। ठीक है सर, फिलहाल पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ, हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करना चाहूंगे। उनसे सवाल बेहद सारे इस वक्त करने बेहद जरूरी हैं। KH काशिफ मीर जी हमारे साथ है। काशिफ मीर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। काशिफ मीर जी, हालात आपको बेहतरीन तरीके से पता है और हालात आप देख भी चुके हैं। पाकिस्तान की हालत इस वक्त जो है वो बुरी नजर आ रही है। यानी कि देखिए, एक तरफ तो हालात सबसे पहले आपको बता देती हूं, उसके बाद आप बताइएगा कि आपको ये तस्वीर पाकिस्तान की नजर आ रही है या नहीं, या फिर अभी भी आपको तस्वीर बेहतर नजर आ रही है, ये जरूर बताइएगा। सबसे पहले वहां पर आतंकवादियों के कैंप आप लोगों ने खाली कराना शुरू कर दिया है। आपकी आर्मी और आपकी जो सरकार है वो उन आतंकियों को अब छिपाती फिर रही है, अपने कलेजे के टुकड़ों को अब दुबकाती फिर रही है। डर इस कदर सता रहा है। उसके बाद लगातार सीज फायर का उल्लंघन आपकी तरफ से किया जा रहा है और सबसे बड़ी मुश्किल जो आपके ऊपर आ खड़ी हुई है वो ये कि टीटीपी और बीएलए ने भी अब हमले तेज करने का ऐलान कर दिया, जो कि पहले से ही तेज हो चुके थे लेकिन अब और तेज होंगे, वहां से घिर चुके हैं। चौथी बड़ी मुश्किल आपके लिए ये आ चुकी है अब कि आपकी जो आर्मी है वो आप ही के लिए लड़ना नहीं चाहती है। ट्रेन हाईजैक हुआ, उसके बाद आर्मी के जवानों को वहां पर जब तैनात किया जा रहा था उन लोगों ने काम करने से वहां पर मना कर दिया है और उनको बर्खास्त भी कर दिया गया है। बताइएगा जरा काशिफ मीर जी। पाकिस्तान की तरह ही पाकिस्तान का नेटवर्क भी ढीला ढाला है। तो देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत वैसे ही पाकिस्तान के नेटवर्क की हालत है। खैर, रुक करना चाहूंगी मैं बख्शी सर का। बख्शी सर, यस पिंकी जी। जी जी बख्शी सर। हाँ, पूछिए मेरे से क्वेश्चन। बिल्कुल बख्शी सर, देखिए जिस तरीके से हालात बने हुए हैं यहाँ पर टीटीपी और बीएलए भी अब जो है वो हमले तेज करने के लिए कह रहा है कि अब यहाँ से भी हमले जो है वो तेज होंगे। ऐलान उधर से भी हो चुका है। ऑब्वियसली ये तो होना है और इसमें दो राय नहीं है। अगर मैं होता हिंदुस्तान के कंट्रोल में तो मैं पहले से ही उनको उकसा के रखता कि भैया अपना काम शुरू करो। और ये नीति है और इस नीति का पूरा फायदा, और ये पाकिस्तान को पता था, वो खुद ही हमको कह रहे हैं कि इंडिया करवा रहा है, चाहे जो मर्जी कह लें, अब वो होगा और उनको भुगतना पड़ेगा। जब आप घोड़े पे बैठ गए हो तो अब आप उस पर उतर नहीं सकते। तो ये तो सारी की सारी प्रॉब्लम है उनको। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है उनकी अंदर की जो पुश्तैनी दुश्मनी चल रही है वो बड़ी डेंजरस है। वो ये अभी की नहीं बात है, ये बिफोर इंडिपेंडेंस अफगान वॉर से पहले की ये इनकी ट्राइबल फाइट्स चल रही हैं। तो ये अब पाकिस्तान एक कंट्री बन गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर अब सारी बात ये है कि हमारे को अब इसका क्या फायदा होगा हमें ये देखना है, और हम अपने मूवमेंट्स कैसे एडजस्ट करेंगे, अपने ऑपरेशंस को कैसे मॉडिफाई करेंगे, हमको ये सारा देखना है। और डिप्लोमेटिक एंगल साहब अलाइव रखें। मैं दोबारा कहने की बात कोशिश करूंगा
कि इस समय हमको देखना है हमारे नेबरहुड में हमारे साथ हमारी क्या सहानुभूति है लोगों की। नहीं, कोई हमारे खिलाफ तो नहीं खड़ा होगा। जैसे कि आप श्रीलंका, बांग्लादेश का आपको पता है, बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलके चाइना के साथ मिलके हमें प्रेशर डाल रहे हैं। क्या चाइना इस समय बड़े खुशी से हाथ मल रहा है कि वो वेट कर रहा है कि देखने के लिए मैं क्या करूं? चाहे हमारे साथ हिंदी चीनी भाई भाई का पिछले 10 दिन से कुछ मामला चल पड़ा है, पर लेट मी टेल यू, ठीक है, धोखा मत खाइए, बिल्कुल बिल्कुल धोखा सर। नहीं खाना।